कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सनातन में क्या लिखा है, सनातन संस्कृति क्या है, उसे कैसे लड़ा जाता है, कैसे अपने मातृभूमि की रक्षा की जाती है, वो सीखना ज़रूरी है। आज जो ये माहौल आप देश में देख रहे हैं, जहाँ तहाँ सर कटने की सूचनाएं आ रही हैं, इस सब के जिम्मेदार भारत की निर्लज्ज अदालतें हैं, गैर जिम्मेदार अदालतें हैं, सुस्त कार्यशैली अपनाने वाली अदालतें हैं। सारे बच्चे जो मारे गए बेमौत, इसके लिए कोई जिम्मेदार अगर है तो मैं कहूँगा कि वो हैं हमारे देश की अदालतें। उसमें बैठे जज किसी जुडिशरी की गंद की वजह से हमारे देश में आतंकवाद रहता है, हमारे देश में आए दिन हिंसाएं होती हैं, हमारे देश में किसी का भी मर्डर हो जाए, किसी बेटी का बलात्कार हो जाए, कोई न्याय करने वाला नहीं। तमाम बातों को जो कुरान में लिखी है, जिसको पढ़ करके छोटे छोटे बच्चे कत्ल करने के लिए छुरे उठा के दौड़ रहे, उसको पब्लिक में लानी होगी। वो देश को हिलाने की बात कर रहे हैं कि अगर हम आंदोलन छेड़ेंगे तो पूरा देश हिल जाएगा। इसको क्या समझा जाए? देखिए, सरवर चिश्ती हो या तमाम वो लोग हों जो सर काटने की बातें कर रहे हैं, किसी के सर पे 1 करोड़ का, किसी के सर पे 10 लाख का इनाम रखने की बातें कर रहे हों, इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, इनको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं। पिछले 1600 सालों से आपके पूर्वज इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो सफल ना हुए। इसलिए आपको ज़रूरत है, आप अपनी चीज़ें ठीक करिए। कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सनातन में क्या लिखा है, सनातन संस्कृति क्या है, उसे कैसे लड़ा जाता है, कैसे अपने मातृभूमि की रक्षा की जाती है, वो सीखना ज़रूरी है। आज जो ये माहौल आप देश में देख रहे हैं, जहाँ तहाँ सर कटने की सूचनाएं आ रही हैं, इस सब के जिम्मेदार भारत की निर्लज्ज अदालतें हैं, गैर जिम्मेदार अदालतें हैं, सुस्त कार्यशैली अपनाने वाली अदालतें हैं। यदि देश में न्यायाधीशों ने समय पर न्याय दिया होता तो अगला दंगा रोका जा सकता था, अगले दंगे को रुकने के बाद ये हिंसाएं रोकी जा सकती थी। लेकिन आपने देखा 84 के दंगों को इस देश के न्यायाधीशों ने आज तक जस्टिस नहीं कर पाए। 90 में मारे गए तमाम कश्मीरियों के साथ ये न्याय नहीं कर पाए। 2000 का दंगा हो, 12 का हो, 13 का हो, 14 का हो, 15 का हो, 2020 के एक भी दंगाई को दिल्ली का कोई भी जज एक बच्चे तक को आज तक न्याय ना दे सका। ऐसी निर्लज्ज गैर जिम्मेदार अदालतें जिम्मेदार हैं मेरे देश में आतंकवाद के लिए। ऐसी गैर जिम्मेदार निर्लज्ज सुस्त अदालतें और जस्टिस जिम्मेदार हैं मेरे देश में हत्या, मर्डर, बलात्कार के लिए। ऐसी ही निर्लज्ज गैर जिम्मेदार अदालतें जिम्मेदार हैं हमारे देश में इस तरीके के दंगे, फसाद और सर कटने वाली घटनाओं के लिए। कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या हुई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आज तक उनको सजा ना मिली। आज पर एक कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है। इन हत्याओं से पहले बंगाल से बहुत सारे ऐसे बीभत्स वीडियो आए जिस पर ना तो इस देश के प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया, ना देश की न्यायपालिका ने संज्ञान लिया, ना देशवासियों ने संज्ञान लिया, ना मीडिया, सोशल मीडिया ने संज्ञान लिया। तो क्या ये सारे बच्चे जो मारे गए बेमौत, इसके लिए कोई जिम्मेदार अगर है तो मैं कहूँगा कि वो हैं हमारे देश की अदालतें। उसमें बैठे जज, यदि समय से जस्टिस नहीं होता तो देश में आपने देखा किसी एक जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया हो? अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा नहीं देते। ये 70,000 करोड़ का घोटाला कॉमनवेल्थ गेम का, 12 वर्ष बीत गए, कौन सी थीसिस माय लॉर्ड लोग लिख रहे हैं, कौन सी पीएचडी कर रहे हैं? यदि 2 करोड़ में दिल्ली का दंगा हो सकता है, 1 करोड़ में कानपुर का दंगा हो सकता है, तो 70,000 करोड़ के घोटाले पर इस देश में कितनी दंगे, कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार, कितनी असामाजिक तत्वों को पाला पोसा जा सकता है। इसलिए मैं साफ कहूंगा, मैं किसी मुसलमान को ठीक करने की क्षमता नहीं रखता हूं, लेकिन मैं अपने देश की अदालतों को ठीक करना जानता हूं। मैं अपने देश के पार्लियामेंट को ठीक करना जानता हूं। मैं अपने देश के संवैधानिक खामियों को ठीक कर सकता हूं, जिससे मेरे बच्चों के, मेरे बेटियों के, मेरे परिवार के, मेरे ग्रामवासियों के, मेरे देशवासियों के जीवन, मान सम्मान की सुरक्षा की जा सकती है। आज से लेकर के 1600 वर्षों तक लगातार जब से मुस्लिम हिंदू का संघर्ष शुरू हुआ, तब से हमारे लोग
कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को ठीक किया जा सके, इंसान बनाया जा सके, हैवानियत के मार्ग से छोड़ा जा सके, इस तरीके की बीभत्स हत्याओं का दौर बंद किया जा सके। लेकिन वो नहीं सुधर रहे तो हम अपनी चीज़ें ठीक कर सकते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से आप पूछिए, ऐसी एक चीज़ बता दे वो जो इस तरीके की हत्याओं को रोकने के लिए बनाई गई। भारत के किसी पार्लियामेंट मेंबर से जो अपने को पार्लियामेंट मेंबर कहते हैं, पूछिए उनसे कि उन्होंने एक भी ऐसा काम किया हो जिससे इस तरीके की हत्याएं रोकी जा सकती हो, इस तरीके के अपराध रोके जा सकते हो। नहीं किया। किसी न्यायपालिका से पूछिए आप कि दिल्ली के दंगाइयों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली, कमलेश तिवारी के गला काटने वाले को अब तक सजा क्यों नहीं मिली। यदि इस तरीके की अदालतें, इस तरीके के जस्टिस सिस्टम, इस तरीके के जस्टिस हमारे देश में काम करेंगे तो निश्चित तौर पे दंगे होंगे, फसाद होंगे और हर मौत का जिम्मेदार मैं अदालत को मानता हूं। आज इस देश में जितनी भी हिंसा रुकी हुई देख रहे हैं, जितना भी अपराध रुका हुआ देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति और संस्था के द्वारा है, वो है पुलिस। अगर पुलिस काम ना करती, इस जजों की तरह इतनी ही ढीले ढाले तरीके से काम करती, तो अब का देश कब का बिक चुका होता। जिस पुलिस को ये देश वाले तमाम गालियां देते हैं, मैं सम्मान के साथ कहता हूं, इन्हीं पुलिस वालों की देन है कि अपने मान सम्मान को, अदालत के मान सम्मान को 50-50 रुपए में 50 बार दिन में बेच देने के बाद भी इस देश की सुरक्षा, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, लोगों में निर्भय वातावरण का जो भी आप अवसर देखते हैं, वातावरण देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अकेली पुलिस की वजह से है। न्यायालयों में, अदालतों में बैठे जजों ने तो अपने मान सम्मान को कब का बेच दिया है। अगर इन्होंने मान सम्मान ना बेचा होता तो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज की 12 वर्ष तक फाइलें ना लगती, तारीखें ना पड़ती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों से कहूंगा, तुम्हारे देश की अदालतों में आज भी डिजिटल मीडिया होने के बाद भी, लोगों के हाथों में कैमरा, मोबाइल होने के बाद भी 50-50 रुपए की रिश्वत ली जाती है अगली तारीख देने की। ऐसी अदालतें जो अपने मान सम्मान को 50 बार बेच देती हो, वो किसके साथ न्याय करेंगी। और इसी जुडिशरी की गंद की वजह से हमारे देश में आतंकवाद रहता है, हमारे देश में आए दिन हिंसाएं होती हैं, हमारे देश में किसी का भी मर्डर हो जाए, किसी बेटी का बलात्कार हो जाए, कोई न्याय करने वाला नहीं। अकेले दिल्ली में 1800 से 2000 रेप की घटनाएं होती हैं। इस दिल्ली के 25 किलोमीटर के शहर में कितने माय लॉर्ड्स ने जस्टिस दिया, बेटियों को कितनों ने न्याय दिया, और ये न्याय ना करने की वजह से देश बर्बाद होते हैं। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी संस्कृति आप उठा ले, जर्मनी उठा ले, फ्रांस उठा ले, ब्रिटेन उठा ले, अमेरिका और जापान ले लें, यहां पर न्याय का सिस्टम चलता है, न्याय की तेजी चलती है। यहां तक कि आतंकवाद की मार झेल रहे तमाम मुस्लिम कंट्रीज भी त्वरित न्याय करके अपने यहां आतंकवाद का खात्मा करने का प्रयास करती हैं, रोकने का प्रयास करती हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, भारत की पार्लियामेंट, भारत के सांसद, भारत के विधायक सांपों के अंडों को दशकों तक पालते हैं। उसके बाद ये हिंसा रुकने की जगह बढ़ने का काम करती है। रही बात ये इस्लामिक आतंकवाद की, तो जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद है पिछले 70 सालों से। पाकिस्तान में भी ये आतंकवाद है जो मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान में आतंकवाद है जो मुस्लिम कंट्री है, सीरिया, मिस्र, इजिप्ट, नाइजीरिया, सोमालिया जैसे कितनी कंट्रीज हैं जहां इस्लामिक आतंकवाद है। और वहां भी वहां की सरकारें, जिस तरीके से भारत की सरकार बंदूकों से जम्मू कश्मीर में लड़ती आई है, पाकिस्तान तो बंदूकों के साथ टैंकों और फाइटर जेट से भी लड़ता है। वही हालत अफगानिस्तान की है, वही हालत बाकी अन्य कंट्रीज़ की है। कहीं भी गोलियों से इसका इलाज नहीं हुआ। जब भी इसका इलाज होगा तो हमें उन तमाम बातों को जो कुरान में लिखी है, जिसको पढ़ करके छोटे छोटे बच्चे कत्ल करने के लिए छुरे उठा के दौड़ रहे, उसको पब्लिक में लानी होगी, बात करनी होगी, बच्चों को समझाना होगा कि ये गलत है और इसे बंद करना चाहिए। जब तक हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बच्चों को स्पष्ट सीधा साफ संदेश नहीं देंगे, तब तक इस तरीके की हिंसा, अपराध नहीं रुकेगा। बच्चे उसी को सच मानेंगे जो मुल्ला मौलवी पढ़ा करके उनके हाथों में छुरा और बंदूक थमा रहा है। नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी जो कि खुद उनकी किताबों में लिखा है, उसी चीज़ की टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा की
इस तरह से पूरे देश में हो हल्ला हो रहा है। लेकिन जब हिंदुओं के देवी देवताओं का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है हर बार, तो आखिर अब इस पे क्या होना चाहिए? खबर इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हमारे देश में जो भी हो रहा है उसके पीछे सारी विकृत मानसिकता है। और वो विकृत मानसिकता आई कहाँ से? वो आई सारी कुरान की हदीसों से, जिसके लिए हमारे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक में भी गए। उन हदीसों को हटाने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बजाय प्रार्थना सुनने के उन पर उल्टा जुर्माना लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी उन गलत हदीसों को जो घृणा फैलाती हैं, जो हत्याएं करवाती हैं, उनको हटाने को तैयार नहीं है। और इसी तरह भ्रमित लोग जो कि कभी अल्लाह कभी गलत शिक्षा दे ही नहीं सकता, अल्लाह के द्वारा वो हदीस हैं ही नहीं, वो सिर्फ जो है घृणित लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, घृणित लोगों ने घृणित मानसिकता के कारण लिखी गई हैं। और उस घृणित मानसिकता को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी सरकारें और हमारी अदालतें इस बारे में गंभीरता से विचार नहीं करेंगी, तब तक इसका समाधान मिलना मुश्किल है। हर समस्या में ही समाधान छिपा होता है। अब समस्या आज क्या है? समस्या है कि एक सनातनी लोग, हिंदू लोग जो सबसे ज़्यादा दुनिया में सहिष्णु हैं, उनसे ज़्यादा सहिष्णु दुनिया में कोई नहीं है। और हम इतने सहिष्णु हैं कि कहाँ तो हमारे 70 देश थे, आर्यवर्त था, पूरा एशिया यूरेशिया सब सनातनी था। आज हम घटते 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 हिंदुस्तान के बिल्कुल गर्भगृह जिसको कह सकते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पाला पोसा, जहाँ से हमारे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि, चाहे वो ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र बनाया और विद्या उन्होंने सरस्वती वेदों की रचना करी, 4 वेद 4 उपवेद और 108 उपनिषदों की रचनाएं करी, जिनके कारण हमारा ज्ञान समस्त ब्रह्मांड में फैला और भारत विश्व गुरु था। आज भारत विश्व गुरु से घटते घटते ऐसी हालत में पहुंच गया है कि हमें अपनी गर्दनें भी बचानी हमें भारी पड़ रही हैं। और ये सब हो किस वजह से रहा है? ये सब हो इस वजह से रहा है क्योंकि हिंदू हम लोग, हमारी जो सरकारें हैं वो इस बारे में कोई चिंता नहीं कर रही हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो बना दी गई, लेकिन डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए ना हमारे न्यायालय जो है गंभीर हैं, ना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर है। हम विदेशियों से लड़ सकते हैं, हम चीन से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, हमारी आर्मी जवान दिन रात हमारी रक्षा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदरूनी व्यवस्था इतनी लचर है, इतनी लीचड़ है कि उसकी वजह से हम लोग अंदरूनी व्यवस्था अपनी नहीं सुधारने के कारण, और वो है सिर्फ हमारे न्यायालय और हमारे संसद के ऊपर और हमारे राज्यों के ऊपर, राज्यों की विधानसभाओं के ऊपर, जिसकी वजह से आज जो सनातनी लोग सब इतना कष्ट सह रहे हैं और अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। जब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, और ये सिर्फ इसका एक ही समाधान है और वह है सनातन शिक्षा बोर्ड। सनातन शिक्षा बोर्ड को लाइए, एक समान शिक्षा करिए, सब मस्जिदें और मदरसे हटाइए और इस देश में एक ही शिक्षा सबको दीजिए, एकल कानून बनाइए और सेम सिविल कोड लाइए। तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। जब सब एक व्यवस्था से पढ़ेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, आपस में सब धर्म विद्वेष खत्म हो जाएगा। और एक धर्मनिरपेक्ष देश से क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या आशा की जा सकती है, जहाँ कोई धर्म का आधार नहीं होगा। धर्म जो है उसको गौण रखिए, धार्मिक शिक्षाओं को दूर करिए और हमें सिर्फ एक ही शिक्षा चाहिए, वो है सनातन शिक्षा बोर्ड। और सनातन शिक्षा बोर्ड के द्वारा जब एक समान शिक्षा मिलेगी तो सब में भाईचारा बढ़ेगा। और सनातन शिक्षा में ऐसा है कि एक चींटी को मारने की भी मनाही है। जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, हमारी सभी प्रार्थनाओं में, सनातन प्रार्थनाओं में सब विश्व का कल्याण छिपा है, तो क्यों नहीं हमारी सरकार और न्यायालय इस पर गंभीरता से विचार कर और जो घृणित हदीसें हैं उनको दूर कर, समाप्त कर उनको ख़त्म करती हैं। हमारे देश के संविधान से उनको हटा देना चाहिए। संविधान से बिल्कुल हमारा एक ही होना चाहिए कि हम सब एक शिक्षा प्राप्त करें, सब बच्चों को एक जैसी शिक्षा प्राप्त हो, सब स्कूल एक जैसे हों। ये सब जो हैं मदरसा बोर्ड और क्रिश्चियन बोर्ड समाप्त होने चाहिए और सिर्फ सनातन शिक्षा बोर्ड ही होना चाहिए और उसमें सनातन शिक्षा के द्वारा ही सनातन शिक्षा सबको प्राप्त हो और सबका भाईचारा बढ़े। यही मेरी ऐसी कामना है भारत सरकार से और न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से। धन्यवाद।